अस्सलाम वालेकुम माय स्मॉल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। मेरा टाइटल देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की व्लॉग में हम बना रहे हैं दलिया, जो कि बहुत हेल्दी फूड है बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं भी बना रही हूँ। मैं अक्सर अपने बेबी को देती हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना, मैं वैसे भी व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर ही दी है तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो जी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी का ले लिया था, और जब ये सही गर्म हो जाएगा, इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे दलिया। तो अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्मॉल यूट्यूब फैमिली क्यों कहा। तो जैसा कि जो मेरे वीडियोस को, व्लॉग्स को देखते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी वीडियोस पे इतने अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि फ़िलहाल तो मेरी भी छोटी सी फैमिली, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी वक्त आएगा कि मैं भी बोल सकूँगी कि वेलकम टू माई। यहाँ पर तो मेरी बेटी उठ गई थी। हाँ जी, तो मैं कह सकूँगी कि वेलकम टू माय ढेर सारे फैंस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो जी यहाँ पर मैंने दलिया भी डाल दिया था, और इसमें मैं ऐड करूँगी साबूदाना, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, वो शुरू से ही उसे ना साबूदाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बचपन में उसे फिर भी ज़बरदस्ती खिला देती थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल नहीं खाती। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं उनके लिए कोई चीज़ बना रही हूँ, जैसे सेवइयाँ या दलिया, तो फिर मैं उसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो मैं कहती हूँ कि बस किसी ना किसी तरह वो खाती रहें, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ दलिया के साथ ही, या सेवइयाँ बना रही हूँ तो उनमें भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉश भी कर लिया था साबूदाने को, और अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया, और फिर मैंने इसमें वो भी ऐड कर लिया था। तो जब तक ये बनता है तब तक हम अपना एक और काम कर लेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं किचन में हूँ तो मैं साथ में दूसरे काम भी कर लूँ। लेकिन यहाँ पर किचन से मैं बाहर आ चुकी थी, क्योंकि मेरा किचन में कहीं भी कैमरा, वो जो कैमरा फिक्स करने के लिए जो वो स्टिक्स वगैरह जो भी उसे बोलते हैं यूज़ होती हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो मेरा कैमरा ही वहाँ पर फिक्स नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैं रूम में आ गई थी। तो मैंने सोचा यहीं पर बैठ कर मैं अपना काम कर लेती हूँ जितनी देर में कि दलिया गलता है। तो यहाँ पर मैं जब काटने लगी थी तो मेरी बेटी भी नींद से उठ चुकी थी, और फिर उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ मम्मा, मैंने भी तो काम करवाना है। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट व्लॉग के बारे में, तो मैंने उसके बारे में एक और बात भी शेयर करनी थी कि मैंने उस व्लॉग में अच्छी तरह से बताया था कि मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, मुझे इतना आइडिया नहीं है व्लॉगिंग करने का, वीडियोस बनाने का। तो मैंने बताया था कोई भी मिस्टेक्स हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आप अगर मुझे गाइड करते हैं किसी बात को लेकर के, जी बहना सिस्टर इस तरह नहीं होना चाहिए था, उस तरह होना चाहिए था, तो मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगी इंशाल्लाह। मैं अब फुल कोशिश करूँगी, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी। लेकिन वहाँ पे एक भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं जी फीकी मैकरोनी। तो यार आप मुझे ज़रूर, मेरे भाई आप मुझे गाइड करें, लेकिन कुछ गाइड करने वाली चीज़ गाइड करें ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हर घर में कुछ मसाले अपनी मर्ज़ी से यूज़ होते हैं, कुछ लोग स्पाइसी लवर होते हैं, कुछ कम मसाले खाते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सी बात है कि आप मसाले अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। लेकिन चलें कोई बात नहीं है, इग्नोर करते हैं हम भी, लेकिन आप भी हमारी कुछ गलतियों को इग्नोर कर दिया करें। तो मेरी ही गलती थी, मुझे कहने जब मसाले ऐड करते हो कहना चाहिए था कि मसाले की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो वैसे मैं बहुत हर्ट हुई थी उस कमेंट से, लेकिन फिर मैंने कहा कि इतनी बड़ी दुनिया है तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, चलो इग्नोर करते हैं। और मैं छोटी सी कोशिश करती हूँ, तो अगर आपको मेरी व्लॉगिंग, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स भी किया करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे बहुत तंग कर रही है मेरी बेटी, तो यहाँ पर ये मुझे काटने ही नहीं दे रही थी, मेरी गोद में रख के जा रही थी, जबकि मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी थी भिंडियाँ, क्योंकि ये वॉश करके कट की जाती हैं, तो मैं कर चुकी थी। तो ये फिर मुझे तंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी भिंडियों का काम करते हैं बंद, इनको मैं काट लूँगी बाद में। तो जी मैं चली गई अपने किचन में, कि मैंने कहा सोचा कि उसका हाल देखूँ, दलिया की गल वुल ही न जाए। तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी किचन में, तो दलिया की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि ये कुछ पक के इस हालत में आ गया था। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया था, क्योंकि मैश करने से यह है कि वो अच्छी तरह से पेस्ट सा जो होता है ना, वो बन कर आ जाता है, तो वो फिर बच्चे को ना ईजी होता है खाने में, वो जल्दी से उसको खा लेता है। तो फिर मैंने जी इसमें ऐड किया दूध, और मैंने यहाँ पर इसमें एक इलायची भी ऐड कर दी थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है तो बच्चा खा लेता है। तो ये था जी, यहाँ पे मेरा बनकर रेडी हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा घना ही बनाया, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह से 1.5 साल की है, तो ये खा लेती है। अगर तो आपका बेबी 6 या 7 या 8 मंथ्स का है, तो आप इसे थोड़ा सा पतला कर कर भी उसको दे सकते हैं, ताकि उसे
इजीली वो खा सके। तो जी यहाँ पर मैं आ चुकी थी क्योंकि अभी मैंने रमीन को यही दलिया खिलाना था। तो जी जब तक मोबाइल ना हो तो ये खाना नहीं खाती, इसलिए सबसे पहले मैं इनको मोबाइल देती हूँ, ये उस पर कार्टून देखती रहती हैं, तो फिर इन्हें मैं खिला देती हूँ। तो रमीन फातिमा स्माइल करें, फ्लाइंग किश करें, सबको फ्लाइंग किश करें, मोबाइल रख कर करें ना, मोबाइल रख कर करें, अब करें फ्लाइंग किश ऐसे। बस बस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ करें। हाँ जी, तो आपको अगर हमारा चैनल आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।